करते हैं भोजशाला की तो धार में नमाज की जमीन को लेकर एक नया विवाद सामने आया। खेती की जमीन पर नमाज पढ़ाने का स्थानीय निवासियों ने नमाज का विरोध किया है। खेती को नुकसान हुआ तो विरोध का उन्होंने ऐलान कर दिया, तो नमाज को मंजूरी, लेकिन यहां पर बढ़ गई दूरी। धार में नमाज की जमीन को लेकर एक नया फसाद सामने आया है। खेती की जमीन पर नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है और इसे लेकर विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। खेती हो नुकसान नहीं हो हमारा, उसका क्या रहेगा। खेती हम खाली करेंगे नहीं, हमारे एकदम उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं, कुछ नोटिस दिया नहीं। अभी फसल लगी और फसल लगी हुई है डायरेक्ट, और बहुत सारी जगह उनके पास नमाज पढ़ाने के लिए, और बहुत साले के पास अगर नमाज पढ़ाएंगे तो वही विवाद होगा। और 5 मिनट 10 फीट दूरी नहीं बहुत साला से, और मैं फिर उन्हीं को नमाज पढ़ा रहे। आगे आने स्थिति बहुत साल का गेट भी निकलता बसंत पंचमी को उसी रास्ते से। जो जगह आज शासन ने जो जगह दी है सर्वे नंबर भोजशाला के पीछे, उस पर हमारी पूरी आपत्ति है और हम लोगों को उस पर उस सभी स्थानीय लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। किस बात क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम नमाज नहीं होने चाहते क्योंकि वो ज़मीन पुश्तैनी हमारी है। तो आप प्रशासन की टीम भी आई थी, आपने वहाँ पर जो है हो हल्ला किया है? हाँ, हमने किया है और सुबह अगर कोई टीम आएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। और नया विवाद और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्य विजय जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, नई जानकारी, नया विवाद क्या है ये? जी हाँ, देखिए आज जुमे का दिन है, यानी कि फ्राइडे है, और आज भोजशाला परिसर में नमाज की जो मांग थी मुस्लिम समाज की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश दिया। उसमें कहा कि भोजशाला परिसर से सटे किसी स्थान पर नमाज कराई जाए, प्रशासन इसकी व्यवस्था करे। मैं भोजशाला के बाहर ही हूँ, यहाँ पर आप पुलिस बल की तैनाती भी देख रहे हैं, इसके अलावा प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खसरा नंबर 596 और इस पर नमाज कराई है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को कहना है कि वो एक सड़क है और 611 जो है जहाँ पर की प्रशासन तैयारी कर रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से वहाँ पर खेती करते आए हैं, ऐसे में वहाँ पर नमाज नहीं होना चाहिए। अब प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दोनों पक्षों में शांति भी बनाए रखना है। जो उस स्थानीय लोग हैं, भोजशाला के पीछे का जो स्थान है 611, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का ये कहना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है वो नमाज पढ़वाए। दूसरी तरफ बारिश का भी मौसम है, ऐसे में 611 जो कचरा नंबर है वहाँ पर कीचड़ भी हो रहा है, तो कीचड़ वहाँ पर कीचड़ की स्थिति है, तो ऐसे में स्थिति काफ़ी संशय वाली है। यहाँ पर फिलहाल आप यही देख पाएंगे कि लोग तो यहाँ पर नहीं है, प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के तमाम लोग एहतियात के तौर पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अभी जो जगह है जिस पर कि ये नमाज होनी है, उसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये आप तस्वीरें देखिए, पुलिस बल एहतियात के तौर पर लगा दिया गया है कि किसी तरह का टकराव ना हो। तो आज नमाज 1 से 3 बजे का जो समय दिया है, उस समय होगी या नहीं होगी, प्रशासन कैसी तैयारी करेगा, क्योंकि जो जमीन है जहां पर होना है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और ऐसे में अब बीच का रास्ता निकालना है और व्यवस्था भी करनी है कि जिस जगह पर नमाज होती है वो साफ हो, वहाँ कीचड़ ना हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनानी है। इसको लेकर प्रशासन अब तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सत्य विजय हमारे साथ थे, जिन्होंने बोला कि प्रशासन जो है अपनी तरह से तैयारियां कर रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और बीच का रास्ता है उसे निकालने पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विरोध की आवाज बुलंद हो चुकी है जिसमें कहा जा रहा है कि वो कृषि योग्य जमीन है, वहां पर आखिर नमाज कैसे पढ़ाई जा सकती है। तो मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी दरगाह पर जमीन दे दी है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की अनुमति है, और कोर्ट ने जुमे की नमाज को लेकर और क्या क्या मंजूरी दी है ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और तस्वीरों के बाद ये जरा ग्राफिक्स पढ़िए। भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कैसे मंजूरी दी है नमाज को ये भी देखिए। भोजशाला के नजदीक मुस्लिम पक्ष को जमीन दी गई है कि आप जाएं वहां पर नमाज अदा करें। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि भोजशाला के नजदीक तो जमीन दी गई, लेकिन विवादित परिसर से सटी हुई जमीन दी गई है, यानी कि जो भोजशाला की जमीन थी उसके ठीक सटे जमीन पर नमाज अदा करेगा मुस्लिम पक्ष।
जैसा कि आदेश है, निर्देश दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष उसी जगह पर जाएगा और नमाज अदा करेगा। दरगाह की भूमि नमाज के लिए चिन्हित कर दी गई है और हिंदू श्रद्धालुओं का रास्ता अलग से रखा गया है, यानी कि बिल्कुल बीच का रास्ता यहां अख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वैकल्पिक स्थान पर चर्चा को भी तैयार है कि कोई और भी अगर जमीन हो तो वहां पर भी उस बात पर भी चर्चा की जा सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में धार की भोजशाला, जहां मंदिर और मस्जिद को लेकर दशकों पुराना विवाद है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को विवादित परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। साथ ही साफ किया है कि हिंदू श्रद्धालुओं और मुस्लिम पक्ष का रास्ता अलग हो और अगर दोनों पक्ष चाहें तो आपसी सहमति से वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकते हैं। धार भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष को खसरा नंबर 596 की दरगाह भूमि पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि यह जमीन विवादित परिसर से सटी हुई है और नमाज के लिए बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोनों समुदायों के आने जाने का रास्ता अलग अलग रहेगा, जिससे कानून व्यवस्था को कोई समस्या नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में दोनों पक्ष सहमति से कोई दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। वहीं हिंदू पक्ष की अभी भी मांग है कि विवादित स्थल से नमाज अदा करने की जमीन के बीच दूरी रखी जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है कि 511 या 596 पे ही कराना है। उन्होंने कहा कि अन्य कोई प्राइवेट स्थान पर भी जिसके कारण शहर की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, तो जिस स्थान पर करा रहे हो तो वहाँ का परिवार ही विरोध कर रहा है उस चीज का, तो ऐसी विवादित जगह पर कोई नमाज ये भी कबूल नहीं होती है। तो शासन का आग्रह है कि अन्य स्थान जो पूर्व में निश्चित किए हुए उन स्थानों पर नमाज करवाई जाए। इस आदेश के साथ प्रशासन की ओर से तय की गई 1.3 किलोमीटर दूरी वाली वैकल्पिक जगह पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवादित परिसर के पास मौजूद दरगाह की जमीन व्यवहारिक समाधान है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई 2026 के फैसले में विवादित परिसर को हिंदू मंदिर माना था और ASI के 2003 के आदेश को रद्द कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां अंतरिम सुनवाई अभी बाकी है। भोजशाला को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन सरस्वती मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमला मौला मस्जिद मानता है। यही विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जब बात विकल्प की हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट का दोनों पक्षों को क्या विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर 1 कहता है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से चयन करें। विकल्प नंबर 2 पर आते हैं, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का रास्ता अलग अलग हो। विकल्प नंबर 3 है कि वैकल्पिक जगह का चुनाव कर सकते हैं, कोई और जगह है तो उस पर विचार हो सकता है। विकल्प नंबर 4 है कि दोनों की सहमति पर सुप्रीम कोर्ट आड़े नहीं आएगा, अगर सहमति बन जाती है तो। विकल्प नंबर 5 यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन चुन सकता है मुस्लिम पक्ष। और विकल्प नंबर 6 है कि नमाज की जगह भोजशाला से पर्याप्त दूरी हो। विकल्प नंबर 7 है कि व्यवहारिक समाधान से ही शांति बनी रहेगी, यानी आपसी सामंजस्य बना रहना बेहद जरूरी है।